हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। आज कुछ बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट जो कि बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं और बहुत आसान होता है इन पौधों की देखभाल करना। तो ये जो पौधे हैं फ्रेंड्स, आप इसको घर के अंदर टेबल टॉप पे रख सकते हैं, टेबल के ऊपर या शोकेस के ऊपर, कहीं पे भी ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं जहाँ पे भी आप इसको रखेंगे। तो सबसे पहला जो प्लांट है फ्रेंड्स वो है आज का, ये देखिए मॉन्स्टेरा प्लांट। इसे स्विस चीज़ भी कहते हैं और इसे ब्रोकन हार्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स होते हैं। गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, इनकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है। बड़ी से बड़ी पत्तियों वाली भी मॉन्स्टेराज होते हैं, कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसको आप पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में तो ये प्लांट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए जो सॉइल अच्छा रहता है वो होता है फ्रेंड्स, इसके लिए परलाइट और कोकोपीट, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर और थोड़ा सा कंपोस्ट मिलाकर इसके लिए जो सॉइल मिक्स बनता है बहुत अच्छा रहता है। इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि इसको बहुत हल्की मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा देर तक इसकी मिट्टी में, गमले की मिट्टी में पानी बना रहेगा तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। इसीलिए मॉन्स्टेरा को हल्की मिट्टी चाहिए होती है ताकि पानी देर तक जमा ना रहे। ब्राइट लाइट में चलने वाला पौधा है। धूप सुबह की 1-2 घंटे की भी हल्की मिल जाती है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसको आप मनी प्लांट की तरह मॉस्टिक पे सपोर्ट से या किसी ट्रेलिस पे चढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर लगते हैं ये पौधे। दूसरा जो इंडोर प्लांट है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये फिलेडेंड्रन है, इंपीरियल रेड वैरायटी का नाम है। फिलेडेंड्रन इंपीरियल रेड कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। इस तरह के सेरेमिक पॉट्स में आप लगा सकते हैं। मैंने इसी तरह के सेरेमिक पॉट में लगाया हुआ है क्योंकि इंडोर प्लांट है तो घर के अंदर रखते हैं तो अगर आप किसी मिट्टी वगैरह के गमले में लगा कर रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेरेमिक पॉट में लगा कर रखें तो लुक चेंज हो जाता है, बिल्कुल घर का एक स्टाइलिश लुक मिल जाता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है आपका घर। तो इस तरह के सेरेमिक पॉट्स में लगाएं, मिट्टी हल्की बनाएं। मिट्टी इसके लिए भी सेम जिस तरह से मॉन्स्टेरा के लिए मैंने बताया उस तरह से फिलेडेंड्रन इंपीरियल रेड के लिए भी बनाएं तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ब्राइट लाइट में रखें, सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप मिल जाती है तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बात करूँ इसकी वैरायटीज़ की तो वैरायटीज़ इसकी बहुत सारी होती है। काले काले पत्तियों वाली भी, ब्राउन पत्तियों वाली भी, रेड पत्तियों वाली भी, वाइट पत्तियों वाली भी, तो हर तरह की आपको वैरायटीज़ इसकी मिल जाएगी। और इसको ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, बहुत जल्दी आप इसकी जो ग्रोथ होती है थोड़ी तेज़ी से होती है गर्मियों के दिन में। कटिंग से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बस पानी बहुत ज़्यादा ना डालें और पानी का शावर इसके ऊपर करते रहें तो ये प्लांट्स बहुत खुश रहते हैं। इसके अलावा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए मनी प्लांट की एक वैरायटी है, इसे पोथोस भी कहते हैं और इस वैरायटी का नाम है मंजुला मनी प्लांट। बेहद खूबसूरत वैरायटीज़ है मनी प्लांट की और इसकी और भी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए फ्रेंड्स, नियॉन पोथोस, बेहद खूबसूरत वैरायटीज़ है। ये भी वैरायटीज़ में से एक है, बहुत ही अच्छा लगता है। पैरेट ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं इसकी और इसको भी सुबह की हल्की धूप दिखाएंगे तो इसकी जो शेड्स, ये जो आप वेरिएशन शेड्स देख रहे हैं पत्तियों में फ्रेंड्स, धूप दिखाने से ये इस तरह से मेंटेन रहते हैं। अगर आप इसको बहुत दिनों तक घर के अंदर बनाए रखेंगे तो ये कम्प्लीटली ग्रीन कलर की, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाएंगी। जैसे नॉर्मल ग्रीन पत्तियों वाली इस तरह के मनी प्लांट्स होते हैं, उस तरह के मनी प्लांट जैसे पत्तियों वाले इसके जो पत्तियाँ हैं वो हो जाएंगी। तो इसलिए इसको धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है इन पौधों को, ताकि इनका शेड मेंटेन रहे, पत्तियों का वेरिएशन, और मिट्टी इसको हल्की बना के दें। इसी तरह से जैसा मैंने फिलेडेंड्रन इंपीरियल रेड और मॉन्स्टेरा के लिए बताया है, पानी इसको तभी दें जब मिट्टी सूखने लगे। पानी का शावर सुबह और दोपहर के टाइम पे करें, शाम को इन पौधों के ऊपर पानी का शावर गर्मियों में ना करें वरना कीड़े मकोड़े आएंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा अगर आप इस प्लांट में ज़्यादा पानी डालेंगे तो। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें, कटिंग से ग्रो हो जाता है, मिट्टी पानी दोनों में ही ग्रो हो जाता है। मंजुला मनी प्लांट बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। कहीं पे भी आप किचन एरिया में रखें, लिविंग एरिया में रखें, बेडरूम में रखें, बस शर्त इतनी है कि ब्राइट लाइट मिले और कोशिश करें कि फ्रेश हवा इसे मिल जाए। अगर प्लांट को घर के अंदर रखा है तो उसे वीक में कम से कम 2-3 बार बाहर निकाल दें ताकि उसको हल्की धूप भी मिल जाए 2-3 घंटे की, और प्लांट को हवा भी मिल जाए तो फ्रेश हवा मिल जाए। उससे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। घर के अंदर रखते रखते प्लांट एक तो लेगी सा हो जाएगा, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी, पत्तियों के शेड्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए ऐसी गलती ना करें।
और मनी प्लांट को तो आप कटिंग इसका कहीं से भी आप कटिंग इसकी ला सकते हैं, फ्रेंड्स के पास से, अपने फैमिली मेम्बर से, किसी से ले सकते हैं, रिलेटिव से, किसी से, कोई भी जानकार हैं आपके उनके यहाँ से कटिंग्स ले लें। पानी के बॉटल में सबसे पहले कटिंग्स को काट के डाल लें, बहुत जल्दी इसके रूट्स डेवलप हो जाते हैं पानी में। उसके बाद आप इसको नए प्लांटर पॉट में लगा लें। नियॉन पोथोस के साथ भी सेम है फ्रेंड्स, इसके भी शेड्स मेंटेन रखने के लिए इसको धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इसको धूप नहीं दिखाएंगे तो इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन पत्तियों वाले मनी प्लांट की तरह हो जाएगा, जैसे कि इस तरह की मनी प्लांट्स की पत्तियां होती है वैसा हो जाएगा। तो इतना ख्याल रखना है आप लोगों को, धूप ज़रूर दिखाएं, बहुत कड़ी धूप से इन पौधों को बचाएं, पानी का शावर करते रहें, फर्टिलाइज़र बैलेंस्ड वे में डालें, वाटरिंग बैलेंस्ड वे में करें, और फर्टिलाइज़र ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्लांट की अच्छी ग्रोथ करने के चक्कर में हम लोग कभी कभी डाल देते हैं, तो उसके चक्कर में जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और गर्मियों में वैसे बहुत गर्मी पड़ती है, तो दोनों तरह से गर्माहट मिलती है पौधे को, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ख़राब होने लगता है, जलने लगता है। प्लांट को बचाना है तो कम फर्टिलाइज़र डालें, पानी का शावर करते रहें, बहुत ज़्यादा पानी ना दें, इससे आपका जो प्लांट है वो हेल्दी बना रहेगा। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े या कॉटन को गीला करके इसकी पत्तियों को हल्के हाथ से इसको पोंछेंगे पत्तियों को, तो पत्तियां बहुत शाइनी पत्तियां हो जाती हैं फ्रेंड्स, चमकदार पत्तियां हो जाएंगी इस तरह से। क्योंकि मेरे पास पौधे बहुत सारे हैं तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हर पौधे को मैं पोंछती रहूं, लेकिन हाँ मैं हर पौधे को टाइम मिलता है जैसे जैसे वैसे इन पौधों की पत्तियों को पोंछती रहती हूँ, ताकि मेरे प्लांट्स ख़राब ना हो। और पत्तियों को पोंछने का एक फ़ायदा भी होता है फ्रेंड्स कि पत्तियों में मिली बग्स वगैरह या फिर किसी तरह के कीड़े मकोड़े लगना शुरू होते हैं, तो वो अगर आप पोंछते रहते हैं, प्लांट्स को चेक करते रहते हैं, तो पोंछते वक्त आपको वो सारे कीड़े मकोड़े दिख जाते हैं, जिसको आप हटा देते हैं पोंछने से, तो पोंछ कर हटा देते हैं, तो पोंछ कर हटाने से भी कीड़े मकोड़े हट जाते हैं और ख़राब नहीं होगा आपका प्लांट, ख़राब होने से पहले ही बच जाएगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही देख लिया है। तो इस तरह से आपका प्लांट जो है हेल्दी भी बना रहेगा, खूबसूरत बना रहेगा। इसके अलावा सिंगोनियम एक अच्छी वैरायटी है टेबल टॉप पे रखने के लिए, लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स भी होते हैं, वैरायटीज़ बहुत सारी होती है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। मिट्टी इसकी हल्की बनाएं, जैसा कि मैंने मॉन्स्टेरा और अभी फिलेडेंड्रन इंपीरियल रेड और मंजूला मनी प्लांट के लिए बताया है, इसी तरह की मिट्टी, हल्की मिट्टी दें इन पौधों को तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इंडोर प्लांट्स के लिए हल्की मिट्टी का ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इंडोर प्लांट्स की जड़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी देने से भी ये ख़राब हो जाती हैं, इसलिए हल्की मिट्टी देते हैं ताकि पानी थोड़ी देर में लीक आउट हो जाए, निकल जाए, तो इससे प्लांट जो है आपका बचा रहेगा और ग्रोथ अच्छी होती रहेगी प्लांट की। तो ये है डवार्फ सिंगोनियम, इसे एरोहेड भी कहते हैं, हवा को बहुत अच्छे तरीके से प्योरीफाई करते हैं, वैरायटीज़ बहुत सारी मिल जाएगी। पत्तियों के वेरिएशन जो होते हैं आप लोगों को कुछ अलग अलग तरह के मिल सकते हैं, जैसे ग्रीन पत्तियों वाले भी मिल जाते हैं, पिंक कलर की पत्तियों वाले, इस तरह के शेड्स वाले। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें पिंक कलर भी शामिल रहता है। कुछ कुछ वैरायटीज़ बेहद खूबसूरत होती हैं, बहुत छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, बारीक छोटी छोटी एकदम सी, तो बड़ी प्यारी लगती हैं, वो भी वैरायटीज़ बड़े प्यारे लगते हैं, तो वो सब आप ले सकते हैं। कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से ये प्लांट्स अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिस गमले में लगा है उस गमले में, तो इससे छोटा छोटा प्लांट आप काट के निकाल सकते हैं। इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ये बहुत अच्छे तरह से ग्रो हो जाता है और ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह की 2-3 घंटे की हल्की धूप ज़रूर दिखा दें इन पौधों की तरह, तो ये आपका ये जो पौधा है फ्रेंड्स आपका सिंगोनियम का बहुत अच्छे तरह से ग्रो होगा। और इसकी जो बड़ी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे ये वाला सिंगोनियम फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स होते हैं। इसमें भी कलर, पत्तियों का जो रंग होता है वो अलग अलग तरीके का आप लोगों को मिल जाएगा। इसको आप किसी मॉस स्टिक पे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये भी एरियल रूट प्लांट है मनी प्लांट की तरह। जब पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी इसकी जो ब्रांचेस होती हैं निकलने लगती हैं, तो उसको अगर आप पहले ही मॉस स्टिक पे मनी प्लांट की तरह सपोर्ट देके ऊपर चढ़ाते रहेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जब भी मॉस स्टिक लगाकर किसी पौधे को आप लगाते हैं तो उसमें पानी मॉस स्टिक में दिया करें, ताकि इसकी जड़ों को पानी मिला करे, और जो भी फर्टिलाइज़र आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो वो आप डायरेक्टली उसका मॉस स्टिक में डालें, ताकि जड़ों को डायरेक्टली वहाँ से फर्टिलाइज़र मिल जाए, और आपका जो प्लांट है नीचे मिट्टी से तो उसकी न्यूट्रिशन उसको मिलता ही रहेगा, साथ में मॉस स्टिक में भी उसकी जड़ों को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जिससे उसकी ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से होती रहेगी और आपका प्लांट बेहद खूबसूरत बना रहेगा। इन सारे इंडोर प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा बताती हूँ आप लोगों को, जिससे बहुत अच्छे और हेल्दी बने रहेंगे ये पौधे।
वो है फ्रेंड्स NPK, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो आप लोगों को भी बता रही हूँ। अगर आप लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, उससे पौधे ख़राब नहीं होते। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र भी अगर आप लिमिटेड तरीके से बैलेंस्ड वे में आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और प्लांट भी ख़राब नहीं होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। अगर करना चाहते हैं तो 1 चम्मच NPK, कोई भी रेशियो वाला, मैं तो 19-19 भी यूज़ कर लेती हूँ, 19 वाला या 20-20 वाला, दोनों में से कोई भी आप उसका ले सकते हैं रेशियो वाला। और 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालें और उसके साथ 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालें। एप्सम सॉल्ट प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाता है, प्लांट को लश ग्रीन बनाता है और हेल्दी भी बनाता है। इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मनी प्लांट्स की पत्तियाँ बड़ी बड़ी आएंगी अगर मनी प्लांट में हम हर हफ्ते आप लोग इसमें कम से कम 1 से 2 बार इसमें इसकी मिट्टी में आप एप्सम सॉल्ट डालते हैं और NPK, तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, पत्तियाँ बड़े बड़े साइज़ की निकलती हैं। लेकिन अगर वैरायटी अगर बड़ी पत्तियों वाली है तभी ऐसा होगा। छोटी पत्तियों वाले अगर आप चाहेंगे फ्रेंड्स कि छोटी पत्तियों वाले बड़े बड़े आकार के निकलने लगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। कभी कभी कुछ रेयर केसेस में ऐसे हो जाते हैं कि छोटी पत्तियों वाली वैरायटीज़ जो है उसमें एप्सम सॉल्ट और NPK डालने से थोड़ी सी पत्तियाँ बड़ी आती हैं, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर होता है बहुत। तो आप अगर बड़ी पत्तियों वाला पसंद करते हैं मनी प्लांट तो वही वाला वैरायटी लाएं। छोटी पत्तियों वाला पसंद करते हैं तो उसी तरह से आप फर्टिलाइज़र सब में डाल सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बताया फ्रेंड्स वो आप किसी में भी डाल सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट था टेबल टॉप पे रखने के लिए, इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे प्लांट वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कमेंट करें, अगर आप लोगों को किसी तरह की क्वेरी है मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों को। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।